प्रिय छात्राओं, हमने इससे पूर्व के वीडियोस में देखा था, समझा था जीएवी की गणना के जो 4 स्टेप्स हैं उनके बारे में, विशेष रूप से एआरआर के बारे में विस्तार से। मैं उन चारों स्टेप्स को एक बार दोहरा देना चाहता हूं, क्योंकि आज हम उन पर आधारित कुछ उदाहरण करेंगे और उसके पश्चात आपको मैं पीडीएफ फाइल प्रेषित करूंगा, जिसमें जितना पढ़ाया है उन्हीं से संबंधित एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस होंगे जो आपको करने हैं। हमने पढ़ा था जेवी की कैलकुलेशन में पहला स्टेप होता है ईआर। ईआर ज्ञात करने के लिए 2 परिस्थितियां होती हैं। प्रश्न में एसआर नहीं दिया तो एमवी और एफआर का अधिकतम मैक्सिमम ईआर हो जाएगा। यदि प्रश्न में एसआर दिया है तो एमवी और एफआर के मैक्सिमम लेंगे और इस मैक्सिमम की तुलना करेंगे एसआर से, और दोनों का जो मिनिमम होगा वही हमारे स्टेप 1 में ईआर कहलाएगा। स्टेप 2 में हमने एआरआर के बारे में पढ़ा था। एआरआर होता है रेंट रिसीव्ड तथा रिसीवेबल प्लस वैकेंट पीरियड का रेंट। एआरआर की गणना में हम लोग नहीं लेते हैं अनरियलाइज्ड रेंट और नहीं लेते हैं रेंट फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड। थर्ड स्टेप में हमने जीएवी 1 कैलकुलेट किया था। जीएवी 1 होता है ईआर और एआर का मैक्सिमम, और अंत में स्टेप 4 में हमने देखा था जीएवी की गणना करने के लिए जीएवी 1 में से वैकेंट पीरियड का रेंट घटा दिया जाता है। अब हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखते हैं उन्हीं बताए हुए नियमों के आधार पर। श्री हरि निम्न प्रॉपर्टीज के स्वामी हैं। केवल उनका जीएवी कैलकुलेट करना है। 4 हैं ई, एफ, जी और एच। ई के बारे में उन्होंने एमवी दिया हुआ है 84,000, एफआर दिया हुआ है 72,000, एसआर अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट बता रखा है 60,000। मैंने आपको समझाया था कि नहीं मालूम कि वार्षिक है या प्रति माह है, तो हम उसको वार्षिक मानते हैं, पर एनम। एक्चुअल रेंट, 1 वर्ष का रेंट 72,000। यूआर 6,000। पर ई के बारे में यह कहता है कि ई में रूल 4 की कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है, और मैं ये कंडीशन बता देता हूं। ये कंडीशन ये है कि हमने डूबे हुए किराए की वसूली करने के लिए कानूनी व्यवस्था कर ली हो। ये शर्त पूरी नहीं हुई, मतलब इसको यूआर नहीं मानना। देखें कैसे करते हैं। ये इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। हमें बता रखा है वार्षिक किराया 72,000, और कोई सूचना नहीं दे रखी। न सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड का रेंट बता रखा, न वैकेंट पीरियड का रेंट बता रखा, न लेट आउट पीरियड का रेंट बता रखा, न हमें यूआर बता रखा, न हमें रेंट रिसीव्ड बता रखा।
ईआर जैसा आपने देखा वह बनता है 60,000। पहले समझा चुका हूं, आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे। एआरआर, जब ये 12 महीने का हमें रेंट दे रखा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड के बारे में कुछ नहीं बताया तो इसका रेंट हो गया नील। वैकेंट पीरियड के बारे में कुछ नहीं बताया तो इसका भी रेंट हो गया नील। तो इसका अभिप्राय हुआ कि लेट आउट पीरियड का रेंट होगा 72,000, क्योंकि इन तीनों के प्लस से ही ये बनता है। तो जब 72,000 12 महीने का रेंट है और सेल्फ और वैकेंट शून्य है, तो ये पूरी अमाउंट 72,000 यहां लिखेंगे। यूआर, इस ई एग्जाम्पल में शून्य लिया जा रहा है क्योंकि शर्त पूरी नहीं हुई, तो रेंट रिसीव्ड होगा 72,000। क्योंकि ये दोनों लेट आउट के हिस्से हैं और इसका प्लस ही लेट आउट पीरियड का रेंट बनता है, तो ये 72,000 है, ये शून्य है, तो ये नेचुरली बनेगा 72,000। और एआरआर होता है रेंट रिसीव्ड और वैकेंट पीरियड का रेंट दोनों का टोटल, तो ये टोटल बनता है 72,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 72,000। इस प्रकार से इस एग्जांपल में हमने एआरआर कैलकुलेट किया। जीएवी1 आपको मालूम है, इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा उसको जीएवी1 कहेंगे, और जीएवी1 में से हम लोगों ने माइनस करना है अनरियलाइज्ड रेंट, और ये अनरियलाइज्ड रेंट हमारी अमाउंट है 0, अर्थात 72,000 ही हमें प्राप्त हो जाएगा जीएवी। इसको आप दोबारा देख लेना, आप ठीक से समझ आएंगे। अब एफ में हमें 72,000 बता रखा है, सूचना दे रखी है 12 महीने का किराया। ये नहीं मालूम, ये नहीं मालूम, ये नहीं मालूम, और रेंट अनरियलाइज्ड बता रखा है 24,000 का, ये हमें नहीं मालूम। तो जो इंफॉर्मेशन हमें प्रश्न में बता रखी है, हम उसको पहले इस चार्ट में लिख लेते हैं। अब हमें जो क्वेश्चन मार्क है वो सब कैलकुलेट करने होंगे। इसके बारे में प्रश्न में कुछ नहीं दिया तो ये हो गया नील। इसके बारे में प्रश्न में कुछ नहीं बताया तो ये भी हो गया नील। तो ये फिर माना जाएगा 72,000, क्योंकि जैसे पहले बता चुका हूं इन तीनों का टोटल ही ये 72,000 बनता है। तो बैलेंस अमाउंट 72,000। ये 24,000 हमें प्रश्न में बता रखा था, तो 72,000 में से 24,000 माइनस करने पर बनेगा 48,000, क्योंकि इन दोनों का टोटल होता है लेट आउट पीरियड का रेंट। तो 24 दे रखा है, 72 हमें मालूम पड़ गया था, तो अब बैलेंस हो जाएगा 48,000। और हमें एआरआर कैलकुलेट करना होता है 48,000 एंड वैकेंट पीरियड का रेंट बना 48,000। ईआर की गणना तो आप पहले बताए तरीके से कर लेंगे, और बाद की प्रक्रिया इन दोनों का मैक्सिमम ये लेंगे 54,000, और इसमें से वैकेंट पीरियड का रेंट, ये वैकेंट पीरियड का रेंट हमारा शून्य है, माइनस किया तो हमारा आंसर हुआ जीएवी का 54,000। जी में आपको बता रखा है 90,000 एनुअल रेंट। ये क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क, ये 7,500 बता रखा है। यूआर, ये भी क्वेश्चन मार्क। इसके ये 3 हिस्से हैं तो तीनों का टोटल 90,000 होगा। इसके 2 हिस्से हैं, इसके 3 हिस्से हैं तो इन तीनों का टोटल 90,000 होगा। इसके 2 हिस्से हैं तो इन दोनों का टोटल होगा वह जो लेट आउट पीरियड का रेंट बनता है। $84,000 सामान्य तरीके से आपने ईआर कैलकुलेट कर लिया। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड का रेंट नहीं बता रखा, ये हो जाएगा नील। वैकेंट पीरियड के बारे में नहीं बता रखा तो ये भी हो जाएगा नील।
तो बैलेंस अमाउंट हुई 90,000 की। 90,000 में से यूआर हमें मालूम है, तो ये डिफरेंस हो जाएगा 82,500 रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल। और हमें एआरआर चाहिए इन दोनों का टोटल, ये बना है 82,500। GAV1 जैसे पहले बताया, इन दोनों का मैक्सिमम, और इस 84,000 में से हम लोग माइनस करेंगे वैकेंट पीरियड का रेंट जो है हमारा 0, तो हमारा यहां आंसर हुआ जी का GAV 84,000। H मैंने सॉल्व नहीं किया है, इसे आप खुद कर देखेंगे। H सॉल्व किया है, आपके लिए H भी सॉल्व किया नहीं किया है मैंने, आप मान लीजिए नहीं किया, ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, बस इसी इंफॉर्मेशन के आधार पे आप खुद करके देख लीजिएगा। अगला एग्जाम्पल, मोहन 3 हाउसेस का ऑनर है XYZ। X म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट बताया हुआ है। SR X के मामले में नहीं है। रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर लेटर पीरियड बिफोर डिडक्टिंग अनरियलाइज्ड रेंट, इसका क्या अभिप्राय हुआ? मैंने आपको अपने पूर्व के वीडियोस में बताया था रेंट का क्या अभिप्राय होता है। ये रेंट कौन सा है? वर्ड है लेटर पीरियड का रेंट, परंतु अनरियलाइज्ड रेंट घटाने से पहले। अर्थात अगर हम अपना डायग्राम देखें तो उस डायग्राम के अनुसार ये 3 हिस्से हुए, पहला, दूसरा और तीसरा, और इसके ये 2 हिस्से हुए, पहला और दूसरा। ये लेटर पीरियड का रेंट, ये वाला रेंट है, यहां गलती ना कर देना, इसका रेंट मत मानना, इसका रेंट मत मानना, ये रेंट है, क्योंकि लिखा हुआ है बिफोर डिडक्टिंग अनरियलाइज्ड रेंट, और यही है अनरियलाइज्ड रेंट डिडक्ट करने से पहले लेट आउट पीरियड का रेंट। तीन महीने के लिए हाउस वैकेंट रहा है और यूआर है 3,000 रुपए। हम अभी एक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक्स में इंफॉर्मेशन 12 महीने का रेंट हमें नहीं बताया, सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड का रेंट हमें नहीं बताया, वैकेंट पीरियड का हमें बता रखा है सिर्फ अवधि 3 महीने, रेंट हमें नहीं बताया। लेट आउट पीरियड के बारे में बता रखा है, इसका रेंट, अवधि हमें नहीं बताई। यूआर बता रखा है 3,000 रुपए, रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल हमें नहीं बता रखा। तो वैकेंट पीरियड का तो अवधि बता रखी है, लेट आउट पीरियड की हमें रेंट अमाउंट बता रखी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड का कुछ नहीं बता रखा, यूआर बता रखा है, रेंट रिसीव हमें कुछ नहीं बता रखा। तो वैसे आप समझिए 3 महीने है, ये 0 महीने है, तो 12 महीने में से 3 महीने 0 महीने, तो ये महीने कितने होंगे आप खुद देख सकते हैं। उसी प्रकार से 27,000 रुपए रेंट है इतनी अवधि का, तो 3 महीने का रेंट क्या होगा ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जब ये कैलकुलेट हो गया, ये हमें दिया हुआ है, तो हम इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। ये तो नील है, ओके। ये 3 महीने हैं, तो ये हो जाएंगे 9 मंथ्स।
ये 27,000 रुपये है, तो 27,000 रुपीज फॉर 9 मंथ्स, तो 3 मंथ्स का कितना होगा? ये होगा 9,000 रुपीज। ये 27,000 में से हमें 3,000 बता रखा है, तो ये बैलेंस अमाउंट आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर ये अमाउंट होगी 24,000। ER सामान्य तरीके से निकाल लेंगे। ARR रेंट रिसीव्ड, वैकेंट पीरियड रेंट, ये अमाउंट बनती है 24,000 प्लस 9,000, 33,000। समझ गए? 33,000 ये JV1 क्योंकि इसका मैक्सिमम लेना है जो ये बनता है, और 33,000 में से हमने वैकेंट पीरियड का रेंट माइनस करना है जो कि हमारा इस एग्जाम्पल में है 9,000 रुपीज। तो JV हमें प्राप्त होगा 24,000 रुपीज का। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। Y के मामले में Y के मामले में या SRR भी दिया हुआ है। 28,000 रुपए किराया, ये लेटर पीरियड का है जैसे पहले समझा था। 4 महीने के लिए वैकेंट है और 7,000 UR का है। तो हमें सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड रेंट के बारे में नहीं बताया, वैकेंट पीरियड की हमें अवधि बता रखी है, लेटर्ड पीरियड का हमें अमाउंट बता रखा है और हमें यूआर बता रखा है। हमें ये रेंट चाहिए, हमें ये अवधि चाहिए और हमें ये अमाउंट चाहिए। तो अगर ये 4 मंथ्स है तो ये कितने महीने का होगा? 8। 8 मंथ्स का 28,000 रेंट है, तो ये रेंट 4 मंथ्स का कितना होगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जब ये 28,000 है, 7,000 यूआर है, ये कितना होगा आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बारे में प्रश्न में कुछ नहीं कहा, तो नेचुरली ये अमाउंट 0 होगी। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, जो भी मेरी आंसर वाली स्लाइड होती है उसमें ये ग्रीन कलर में होगा और बाउंड्री भी ग्रीन कलर में होगी, ये ध्यान रखना। देख लीजिए नील, इसके बारे में प्रश्न में कुछ नहीं कहा। ये 4 मंथ्स था तो ये हो गए 8 मंथ्स। ये 8 मंथ्स का रेंट 28,000 है, तो 4 मंथ्स का कैलकुलेट आपने कर लिया। 28,000 में ये 7,000 गिवन है, तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया। ER तो सामान्य तरीके से, ARR हमने कैलकुलेट किया, इन दोनों का टोटल 35,000, इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा वो GV हो जाएगा और वो GV1 हो जाएगा। और GV कैलकुलेट करने के लिए GV1 में से हम माइनस करेंगे वैकेंट पीरियड का रेंट, और ये हमारा है 14,000। इस प्रकार से सॉल्यूशन में हमें GV मिला 21,000। Z का आप खुद करके देखेंगे क्या आंसर आता है। एक मैं और लेता हूं, थोड़ा सा ज्यादा टिपिकल है ये। 4 मकान है। पहले मकान P म्युनिसिपल वैल्यू 130, एक्चुअल में इन थाउजेंड्स हैं। एग्जाम में ये इन थाउजेंड्स में आप जबरदस्ती 000 लगा के मत रखिएगा, आप खुद भी ऊपर लिख दीजिएगा इन थाउजेंड्स। आपके लिए अमाउंट बड़ी छोटी होगी 130,
ये 130 रुपए मान के आप काम करना, ऊपर लिख देना रुपीज इन थाउजेंड। कुछ स्टूडेंट्स गड़बड़ी कर जाते हैं, ज्यादा दिखाना चाहते हैं तो 130 के बाद में 3 जीरो लगा देते हैं और कहीं जीरो लगाना भूल जाते हैं, कहीं जीरो कम लगा देते हैं। जैसा प्रश्न दिया है आप उसको वैसा ही रखें, अमाउंट में अपनी तरफ से जीरो प्लस माइनस ना करें, बस ये ऊपर लिख दें प्रश्न में और 130 मानकर करें। तो म्युनिसिपल वैल्यू 130, FR 125, SR 120, एक्चुअल रेंट इफ प्रॉपर्टी इज लेट आउट थ्रू आउट द ईयर। अपने पहले एक वीडियोज में बताया था, इसका अभिप्राय होता है इफ प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, अगर संपत्ति को वर्ष पर्यंत किराए पर देते हैं तो कितना वास्तविक किराया होता है। ये कौन सी स्टेज का है, पहली का या दूसरी का या तीसरी का? थ्रू आउट द ईयर, ये है पहली का, ठीक है। क्योंकि अगर आपने इसको गलत मान लिया तो गलती का प्रभाव पूरे सॉल्यूशन में पड़ता है। UR 18 रुपए, वैकेंट पीरियड ये 3 मंथ्स हैं, इसको रुपए मत मान लेना, करके देखते हैं। मेरा प्रॉब्लम ब्लू कलर में, ये रेड लाइट में, रेड लाइनों में, सॉरी ब्लैक लाइन में हमें बता रखा है 12 महीने का 144। हमें सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड रेंट के बारे में नहीं बताया, मालूम नहीं है। हमें वैकेंट पीरियड का बता रखा है 3 महीने का रेंट, और हमें लेट आउट पीरियड का अवधि नहीं बता रखी और अमाउंट भी नहीं बता रखी है, दोनों ही मिसिंग है। यूआर बता रखा है 18 रुपए और हमें रेंट रिसीवेबल नहीं बता रखा। ये हम कैसे देखेंगे? ये 144 है, कितने महीने का? 12 महीने का। तो हमें 1 मंथ का रेंट मालूम हो जाएगा, कितना होगा? 144 डिवाइडेड बाई 12, 12 रुपए। ये 3 मंथ्स हैं, इसके बारे में नहीं बताया, तो 0 मंथ से तो ये कितने महीने होंगे? 9 मंथ्स। 3 मंथ्स का रेंट क्या होगा? 1 मंथ का रेंट 12 रुपए है, तो 3 महीने का आप कैलकुलेट कर लेंगे और 9 मंथ्स का भी कैलकुलेट कर लेंगे। और जब ये आपका रेंट कैलकुलेट हो गया, तो ये पता है इसमें से डूबा हुआ 18 है, ये कितना है ये भी आप कैलकुलेट कर लेंगे। ये शून्य जैसे बताया था, ये 12 रुपए 1 महीने के रेंट के हिसाब से 3 महीने का हुआ 36 रुपए। ये 3 महीने है तो ये में हो जाएंगे 9 मंथ्स, और 9 मंथ्स का रेंट 12 रुपए के हिसाब से हो जाएगा 108। ये 18 गिवन है, तो ये बैलेंस अमाउंट आ जाएगी इसकी 90 रुपीज। ER सामान्य तरीके से आपने कैलकुलेट कर लिया, और जो कैलकुलेट करना है ARR, वो जैसे पहले बताता रहा हूं, रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल प्लस वैकेंट पीरियड रेंट, 90 प्लस 36 ये 126। इन दोनों का कंपैरिजन करें, हमें सबसे अमाउंट मालूम पड़ी 126, ये आ गई, और इसमें से वैकेंट पीरियड का रेंट माइनस करें, ये अमाउंट है 36, तो अमाउंट बच गई हमारी 90 रुपीज। ये हमारा GAV है। बाकी के आप उसमें खुद सोल्व कर लीजिएगा। एक और टिपिकल क्वेश्चन आया है, ये XYZ दिया हुआ है, मैं सिर्फ X करता हूं, YZ आप खुद करके देखिएगा। म्युनिसिपल वैल्यू दिया है, फिर रेंट बताया है, स्टैंडर्ड रेंट दिया है, ये भी इन थाउजेंड्स वाली स्थिति है। रेंट रिसीवेबल इफ प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, वही 12 महीने का रेंट बता दिया है। यहां सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड 4 महीने, UR है 2 महीने, और वैकेंसी पीरियड 1 महीना। प्रश्न करके देखते हैं अपन। तो 12 महीने का 144 ये गिवन है। सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड 4 महीने बताया है, वैकेंट पीरियड 1 महीने बताया है।
लेटर पीरियड बताया नहीं है। आप आसानी से वैकेंट पीरियड देख सकते हैं कि 12 में से 4 चले गए, 1 चला गया, तो बाकी कितने बचेंगे आप बता सकते हैं, क्योंकि इन तीनों का जोड़ ही 12 महीने बनता है। यहां पर मंथ रेंट आप कैलकुलेट कर चुके हैं जैसे पहले बताया था, तो इंटू 4 इंटू 1 और इंटू इस अवधि को, और यहां का 2 महीने का क्या बनेगा इंटू 2, ये डिफरेंस अमाउंट आ जाएगी, अवधि और अमाउंट दोनों ही। थोड़ा सा टिपिकल हुआ ना, करके देखते हैं। ER 120 आपने कैलकुलेट कर लिया, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बता रहा हूं, पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ARR ये आपको दिया हुआ है, 1 महीने का रेंट आपने कैलकुलेट कर लिया, 12 रुपीज पर मंथ रेंट है ये। 4 महीने हमें बता रखे हैं, तो 4 महीने का बना 48, 1 महीना बता रखा है तो इसका बना इंटू 12 12 रुपए। ये 7 महीने हमने कैलकुलेट कर लिया, 12 में से -4 -1 तो ये बना हमारा 7 मंथ्स, और 7 मंथ्स का रेंट बना इंटू 12 84। ये हमें 2 महीने बता रखे हैं, मैंने सॉल्व नहीं किए, आप सॉल्व यहां कर लीजिएगा। ये अमाउंट बनता है नहीं मालूम है, ये बना 5 मंथ्स, ये 5 मंथ्स, ये 2 मंथ्स। 5 मंथ्स का रेंट बना 60 रुपीज, ये 2 मंथ्स है तो 2 मंथ्स का रेंट कितना बनेगा 24 रुपीज। ये मैं लिखना भूल गया था यहां। हमें ARR के लिए चाहिए वैकेंट पीरियड का रेंट एंड रेंट रिसीवेबल, 60 + 12 72। इन दोनों का मैक्सिमम जो हमारा GAV1 बनेगा वो है 120, और 120 में से वैकेंट पीरियड का रेंट माइनस करेंगे जो कि 12 रुपए है, और हमारा समाधान और अंतिम होगा 108 रुपीज GAV। ठीक है, आप इन वीडियोज को दोबारा देखें और इसके आधार पर इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चंस भी आप कर लीजिए। मैं होमवर्क के रूप में आपको कल एक PDF फाइल जिसमें इससे संबंधित एग्जाम्पल क्वेश्चन होंगे वह व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करूंगा। धन्यवाद।